ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में रणनीतिक मोर्चे पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये मुश्किल है डोनेट्स्क को बचाने की। पुतिन का आदेश, नियंत्रण में डोनेट्स्क। दरअसल दोहरी रणनीति के तहत पुतिन ने ऐसे कदम उठा लिए हैं जो यूक्रेन की जवाबी रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक सिरा वो राजनीतिक है तो दूसरा युद्ध के मैदान में बारूदी विनाश। यूक्रेन पर हमले के सामने आए वीडियो दूसरे सिरे से जुड़े हैं, जिसमें रूस ने फैब 500 बम से हमला किया है। ऐसा बम जिसे अपग्रेड करके बाउंसी बम के रूप में विकसित किया गया है। इस बम से रूस ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र पर हवा से हमला किया है। उस रिहायशी इलाके में जहां यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 14वीं ब्रिगेड का ठिकाना था। ये अपनी ही तरह का पहला हमला है जिसमें कई टन वजनी गार्डेड बम एक वीरान जगह पर गिरता है और वहां से उछलकर कई मीटर दूर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचकर ब्लास्ट होता है। अब सवाल है कि डोनेट्स्क के मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त की जल्दबाजी पर ऐसा क्यों? जवाब वो राजनीतिक सिरे पर मिलता है। दावा है कि पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को डोनेट्स्क पर कब्जे का फरमान जारी कर दिया है और डोनेट्स्क पर संपूर्ण कब्जे की मियाद दिसंबर के अंत तक तय कर दी है, ताकि डोनेट्स्क में रूस समर्थक प्रशासन तैनात करने में परेशानी ना हो। पुतिन के इस आदेश के पीछे भी एक कारण है ताकि यूक्रेन डोनेट्स्क पर नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खो दे, और ये संभव होगा ऑटोनॉमस डोनेट्स्क के प्रशासनिक तंत्र के जरिए। दरअसल डोनेट्स्क में 2026 की शुरुआत में गवर्नर की नियुक्ति की जानी है। ये नियुक्ति फरवरी 2026 के अंत तक कर दी जाएगी, लेकिन इस नियुक्ति के पहले संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी ध्वज लहराना जरूरी है। अब मुमकिन है कि आदेश के तहत रूसी सेना इस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो सफलता हासिल करती है तो संभवतः युद्ध की चौथी वर्षगांठ पर डोनेट्स्क में पुतिन समर्थक गवर्नर नियुक्त हो जाएगा। इसलिए रूसी सेना अब संपूर्ण डोनेट्स्क को टारगेट पर रखकर जंग में उतर गई है, जिसमें टारगेटेड शहरों को 2 लेवल में बांटा गया है। और डोनेट्स्क राज्य की जंग के लिए पहले दर्जे में जिन शहरों को पुतिन ने शामिल किया है वो डोनेट्स्क शहर, क्रामातोर्स्क, स्लोवियांस्क, बाखमुत और मारिउपोल, जिनमें से कुछ शहरों पर पहले ही रूसी समर्थक प्रशासन है। लेकिन क्रामातोर्स्क पर जारी हमले का मकसद यह है कि यह शहर अब भी यूक्रेनी प्रशासन का केंद्र है। वही स्लोवियांस्क आसपास के क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जबकि मारिउपोल यूक्रेन की दक्षिण से कनेक्टिविटी का केंद्र है और अजोव सागर से इस कनेक्टिविटी को रूस खत्म करना चाहता है। जबकि डोनेट्स्क के दूसरे दर्जे के शहरों में फोर्निवका, कोस्टंटिनिवका, पोक्रोव्स्क, टोरेत्स्क, चासिव यार, सिवेस, कुराखोव, वोलोवका और वुलेदर शामिल हैं, जिन पर नियंत्रण से औद्योगिक शहर यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे। इनके अलावा यही वो शहर हैं जो डोनेट्स्क को रेल और सड़क मार्ग से यूक्रेन से जोड़ते हैं, जिन्हें अलग करना होगा। इन्हीं शहरों के जरिए पश्चिमी डोनेट्स्क के प्रशासन पर भी रूस का नियंत्रण होगा और डोनेट्स्क के सभी कोल क्षेत्र भी रूस के नियंत्रण में आ जाएंगे। शहरों की लिस्ट क्रेमलिन ने तैयार कर ली है, लेकिन यूक्रेन पर किए गए फैब 500 गाइडेड बम से हमले के पीछे मकसद सिर्फ टारगेटेड हमले करके विनाश लाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये मकसद था अपग्रेडेड बम का टेस्ट, जो बर्फबारी के दौरान होने वाले बाउंसिंग बम के रूप में संभव। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब जंग सिर्फ डोनेट्स्क तक सिमट गई, बल्कि रूस ने मिशन विंटर के लिए दूसरी तैयारी की है, जिसमें एक विशेष बल का गठन किया गया है और इस स्पेशल फोर्स को पुतिन ने पोक्रोव्स्क में तैनात कर दिया है। इनके अलावा रणनीतिक शहरों को भी रूस ने भीषण हमले करके दहला दिया है।